एक्यूमुलेशन हो रहा है। आप देख रहे हो पहले बहुत ज्यादा, बहुत डीप था, डेप्थ बहुत ज्यादा थी, गहराई बहुत ज्यादा थी, फिर थोड़ा सा इकट्ठा हुआ, फिर थोड़ा सा, तो अब क्या हो रहा है, शैलो होते जा रहा है, गहराई कम होती जा रही है पानी की, क्योंकि डेब्रीज इकट्ठा होती जा रही है, राइट, डिकम्पोजिशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है सॉइल का, तो ये इकट्ठा होती जा रही है। फिर जैसे ही सबमर्ज्ड रूटेड भी मरे तो आपके पास आ गई चौथी स्टेज विच इज कॉल्ड रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। रूटेड है, रूटेड मतलब रूट भी है, जमीन में धसे हुए हैं, फ्लोटिंग स्टेज मतलब पानी के ऊपर उनकी जो शूट्स हैं वो दिख रहे हैं, लीव्स हैं वो दिख रहे हैं, इसीलिए रूटेड फ्लोटेड स्टेज बोला है। फिर रीड स्वैम्प स्टेज, ये जो रीड स्वैम्प स्टेज होती है इसको एम्फीबियन स्टेज भी बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, क्यों एम्फीबियन, एम्फीबियन इसीलिए क्योंकि अब ये आधा आकाश मतलब टेरेस्ट्रियल एरिया में है और आधा जमीन वो उसमें पानी में है, इसीलिए एम्फीबियन स्टेज भी बोलते हैं। इस स्टेज को रीड स्वैम्प स्टेज बोला। फिर सेज, मार्श और मेडो स्टेज, मार्शी दलदली एरिया जो हमने पढ़ी थी इकोसिस्टम में भी, तो आप ये देख सकते हो कौन सा स्टेज, 6th वाला स्टेज जो है वो मार्शी एरिया हो गया, मार्शी स्टेज हो गया। उसके बाद वुडलैंड स्टेज, अब ऐसे पौधे आने लग गए जिसके वुड्स जो है, तने हैं जो वो बहुत ज्यादा वुडी वुडी सी हैं, तो वुड स्टेज हो गया। और लास्ट में आपका आ जाता है फॉरेस्ट स्टेज विच इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गई। प्लैंकटन आपके क्या हो गई, पाइनियर कम्युनिटी हो गई। बीच के जितने भी कम्युनिटीज हैं उनको आप सीरियल कम्युनिटी बोलते हो। क्या बोलते हो, सीरियल कम्युनिटीज। सीरियल नहीं बोलोगे तो इंटरमीडिएट कम्युनिटीज बोलोगे। तो ये है आपकी हाइड्रोसियर या फिर हाइड्राक का कंडीशन। अब मुझे बता दीजिए बच्चों, क्या ये चीज क्लियर है? यहाँ पे एक और चीज लिखना बच्चों, एक इसी का स्टेज आता है जिसको सैमोसिया बोलते हैं। हो सकता है ये टर्म नया है तो इससे पूछा जा सके। सैमोसिया मतलब जब सैंड ड्यून्स के ऊपर सक्सेशन होता है, रेतीले टिले जो होते हैं, रेत के टिले बोलते हैं सैंड ड्यून्स को, रेत के टिलों के ऊपर जब सक्सेशन होता है उनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं, और अगर उस पे वो हो रहा है, सक्सेशन हो रहा है, तो वो सैमोसिया कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे विच इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। एटलीस्ट मैं आपको 15 मिनट में छोड़ दूंगी बच्चों, मुझे पता है आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी, तो मैं छोड़ दूंगी। आप लोग वो लिखना मत यहाँ पे कि हाँ मैम क्लास है करके, मुझे पता है आपकी क्लास है। मैं 15 मिनट में, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, फिर मेरे फ्लो को तोड़ देता है। मैं 15 मिनट ही आपकी क्लास लूंगी, तो 15 मिनट में मैं जितना पोर्शन पढ़ा सकती हूँ उतना मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब हम आ गए आज ही के चैप्टर में विच इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल, बायो का मतलब